अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बात करेंगे बिलाल पाशा कत्ल केस के हवाले से, जिसमें कुछ अहम तरीन चीज़ें जो हैं वो निकल के सामने आई हैं। वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि आपको इल्म हो सके कि एग्जैक्टली इस कत्ल को किस तरह से हार्ट अटैक का, एक डिप्रेशन ज़दा इंसान की मौत का केस बनाने की कोशिश की गई, जहां पर फैमिली को ये तक नहीं पता लगने दिया गया कि किस तरह से बिलाल पाशा को कत्ल किया गया है, गोली मारी गई है और ये कह दिया गया कि आप जो है कॉफिन में आपके बेटे की जो है वो डेड बॉडी आ रही है। वहाँ पे जाके लोग मुसलसल खड़े हुए और कहा कि इसकी तदफीन जल्दी करें। उनको कुछ भी नहीं पता था कि ये हार्ट अटैक नहीं बल्कि ये एक प्लान्ड मर्डर था। आज की वीडियो में जी बात करने जा रहे हैं कि बिलाल पाशा को उसकी पिस्टल से गोली नहीं मारी गई। अब बड़ी अजीब सी बात है, इस पर हम बात करेंगे कि एक बंदा खुदकुशी कर रहा है और वो कह रहा है किसी और को कि भाई तुम मुझे अपनी पिस्टल दे के चले जाना। मेरे पास पिस्टल है लेकिन मैंने अपने सामान में उसको पैक कर लिया है और मैं जो है कल जाने लगा हूँ। मैं वहाँ पे जाऊँगा तो अब मैं कहाँ अपनी जो है अपने सामान को अनपैक करूँ, अपनी पिस्टल वहाँ से निकालूँ। तो किसी से उन्होंने पिस्टल मंगवा ली और कहा कि भाई इसी से मैं अपने आप को गोली मार लेता हूँ। कितनी इलॉजिकल बात है। आज इस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है उनकी पिस्टल को इस्तेमाल नहीं किया गया। जो कातिल था वो बेवकूफ़ है। उसको लगा कि अगर इनकी जो फैमिली है वो बेचारी इतनी मक्कार नहीं है, लोगों की तरह इतनी तेज़ नहीं है, इतनी मतलब मैं क्या कहूँ कि उनको नहीं पता। मासूम लोग हैं वो, मासूम लोग हैं और यकीन करें कि मेरी उनसे बात होती है, वो क्लेवर नहीं है, वो इस तरह के नहीं है। तो इनको बहुत अच्छे से पता था कि अगर ये बोल देंगे हार्ट अटैक है, उस नैरेटिव को फैला देंगे तो उनकी फैमिली बेचारी जो है इस बात को मान लेगी, जो कि हुआ भी। अब बात यह है कि पिस्टल कहाँ से आई, गोली किसने मारी, जो मुलाजमीन हैं उनसे पुलिस तफ्तीश क्यों नहीं कर रही है, पोस्टमार्टम जो है वो किसने करवाया, कहाँ पे करवाया, जो है उसकी रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आई, आनी चाहिए। और मैं जो हूँ इस प्रोग्राम के तवस्सुस से जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करती हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करती हूँ कि बिलाल पाशा साहब का पोस्टमार्टम एक बार फिर से करवाया जाए। हर हाल में एक टीम बनाई जाए और एक शफाफ अंदाज में उनका पोस्टमार्टम करवाया जाए। हर बंदे को जानने का हक है, उनकी फैमिली को जानने का हक है। हम एज अ पाकिस्तानी अपील करते हैं कि एक ऐसा काबिल इंसान जो कि पाकिस्तानियों के लिए बहुत कुछ कर रहा था और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एम्प्लॉय था, आप लोगों को फिक्र नहीं है, आप लोगों ने जो है एक कत्ल को, एक प्री प्लान्ड कत्ल को आपने जो है एक हार्ट अटैक बना के पेश कर दिया और कहा कि बड़ी डिप्रेशन का शिकार था। जो लोग उनसे बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेरे साथ शेयर की हैं, मैं भी नहीं शेयर करूंगी, मुझे कुछ वक्त चाहिए। वो तो कुछ और ही बता रहे हैं। पाशा साहब तो बहुत खुश थे, वो तो खुद चाहते थे कि ये ट्रांसफ़र हो और वो छुट्टी भी लेने वाले थे, उन्होंने पूरा सामान पैक कर लिया था। अब बात सिर्फ यहाँ पर यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो चेंज की गई। किसकी ईमा पर फैमिली को झूठ बताया गया, क्यों इसको एक हार्ट अटैक बनाकर पेश करने की कोशिश की गई। देखिए, एक ऐसा एरिया, कैंट बड़ा सेंसिटिव एरिया है, वहां पर अगर कोई किसी को कत्ल करने जाएगा या कोई बंदा जाएगा तो वहां पे सीसीटीवी फुटेजेस होंगी। वो सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह जो है वो निकलनी चाहिए, देखना चाहिए। हर गली मोहल्ले में आजकल जो है वो कैमरे लगे हुए हैं। कौन जो है इनके घर आता है, मुलाकात करने आता है, मुलाजमीन का क्या रोल है, वो क्या कर रहे थे। और अगर पाशा साहब ने अपने आप को मारना था तो अपनी पिस्टल को क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया। उनकी पिस्टल जो है वो पैक हुई हुई थी, उस सामान में उन्होंने रखी हुई थी, उनकी पिस्टल से गोली नहीं चलाई गई, उनके पास एक लाइसेंस्ड पिस्टल थी। कुछ और चीज़ें भी हैं जिस पर हम जो है आगे भी बात करेंगे। पिस्टल पर किसकी उंगलियों के निशान थे ये तो अब फॉरेंसिक टीम ही बताएगी। पुलिस क्यों कोऑपरेट नहीं कर रही, पुलिस को किसकी इंस्ट्रक्शंस है इस वक्त कि वो एक मुकम्मल कत्ल को जो है वो एक हादसे का रूप, या बल्कि नहीं, ऐसा बताने की कोशिश कर रही है कि जी कुछ बहुत ही जो है वो उन पर दिल पर बोझ था, ऐसा बोझ जो सिर्फ पुलिस जानती है और उनके दोस्त जानते हैं। उनके वो 6 दोस्त जो वहाँ पर काम करते थे और उनके दोस्त वो जो इस वक्त टिकटॉक पे वीडियोस लगा रहे हैं, आप लोगों के टिकटॉक पर वीडियो लगाने से उनको इंसाफ नहीं मिल जाएगा। ठीक है, आप उनके साथ अपने यादगार लम्हात जो है वो शेयर करें, सामने आएँ और बताएं कि क्या मसले मसाइल थे, किसको क्या तकलीफ थी, किसको दुश्मनी थी, किसको चुभ रहे थे पाशा, और कौन जानता था कि उनको इस वक्त कत्ल किया जाए।
तो उनको जो है इस कत्ल को जो है वो आराम से हार्ट अटैक का रूप दे दिया जाएगा। सबसे पहले तो जो है मैं 200% कन्फर्म्ड हूँ, मेरी फैमिली से बात हो रही है, मैं उनके साथ इन टच हूँ। 200% यकीन के साथ फैमिली जो है इस बात को बोल रही है कि वो किसी भी सूरत कुछ भी कर सकते हैं, वो सुसाइड नहीं कर सकते। मैं ये बात कह रही हूँ कि जिस तरह से गोली लगी है, कुछ तस्वीर हैं जिसको मैं शेयर नहीं करना चाहती, डेफिनेटली सेंसिटिव चीज़ें हैं। एक बंदा इस दुनिया में नहीं है और हम सब उसके जो है इंसाफ के लिए ही आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि जो काम इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट का होना चाहिए था, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, वो काम जो है पाकिस्तान की आवाम और उनके स्टूडेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि जब गोली लगी, अगर कनपट्टी से गोली जो है एक इंसान खुदकुशी करके गोली जो है वो मारता है तो वो कनपट्टी पे वहाँ पे रखेगा, तो वो फिर आंख उनकी डैमेज क्यों हुई है? जो मेरे पास कुछ तस्वीर हैं उसमें तो उनकी आंख जो है वो डैमेज हुई हुई है, आंख से गोली निकली हुई है। कोई भी इंसान अपनी आंख पर तो गोली नहीं मारेगा ना। मतलब मैंने खुदकुशी करना चाहती हूँ, मैं सबसे पहले खुदकुशी करना क्यों चाहती हूँ? मैं खुदकुशी करना चाहती हूँ तो मैं अपना सामान क्यों पैक कर रही हूँ? मैं इतनी डिप्रेस हूँ तो मैं जो है कॉल करके अपने दोस्तों को क्यों बोल रही हूँ कि जी मैं फ़लाँ जगह आ रही हूँ, मेरे लिए अच्छा सा जो है वो अपार्टमेंट देखें, मैं वहाँ पर जो है जिम ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैं जो है वहाँ पर जो है हम खाने पे जाएंगे। मतलब मैं तो डिप्रेस हूँ ना, मैं तो मरना चाहती हूँ, तो फिर मैं सामान पैक क्यों करूँगी? और मैं तो मरना चाहती हूँ, तो मेरे पास जो अपनी पिस्टल मेरे घर में मौजूद है, मेरे सामने मौजूद है, उससे मैं गोली नहीं मारूंगी। मैं कहूँगी किसी को कि प्लीज़ आप कहीं से जो है वो पिस्टल लेकर आ जाए, मैं जो है वो अपने आप को मारना चाहती हूँ। मुलाजमीन, उनका नंबर क्यों बंद था जब पाशा साहब के वालिद उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे? जो इनके दोस्त हैं जो सबसे पहले पहुंचे, जो कि खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनका क्या रोल है? उन्होंने जब देखा कि खून में लथपथ लाश पड़ी हुई थी, वहां पर क्या पुलिस को बुलाया गया? पुलिस हर इस मामले में अगर कोई जो है कत्ल होता है, या चलें सपोज कर लेते हैं 2 मिनट के लिए कि ये एक सुसाइड है, तो भाई अगर एक बंदा बकौल आप लोगों के खुदकुशी कर रहा है, वो भी पिस्टल मार के पिस्टल से गोली मार के खुदकुशी कर रहा है, तो आपकी जो है वो आपको कौन से नफलों का सवाब है कि आप उसको हार्ट अटैक बना रहे हैं? यानी कि मतलब ठीक है, आप लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क बना के रख दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया इस मुल्क का, मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को, लेकिन आपके मुताबिक तो उसने खुदकुशी की है ना, गोली अपनी जो है ना उसने बंदूक उठा के गोली मार ली, खुदकुशी कर ली। तो अब आप ऐसे करेंगे कि आप किसी की जो है वो खुदकुशी कर रहा है, सपोज खुदकुशी कर रहा है गोली मार के, और आप जो है मुंह उठा के कह देंगे हार्ट अटैक हुआ है, फैमिली को कह देंगे जी आप यहाँ पे ना आइएगा, फैमिली को ये कह दिया गया कि जी पाशा का सामान आप लेने ना आइएगा यहाँ पर, हमने पोस्टमार्टम करवा दिया है, हमने सारे मामला करवा दिए, ये एक जो है डिप्रेशन की वजह से सब कुछ हुआ है, ये आप डिसाइड करेंगे। यानी कि आपने खुद ही डिसाइड कर लिया कि वो डिप्रेशन का शिकार था। खून में लथपथ लाश देखी है मुलाजमीन ने, खून में लथपथ लाश देखी है वो जनाब ने, जो कि इनके दोस्त बनते हैं, जो कि खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उन्होंने उनकी लाश देखी है, लेकिन नैरेटिव ये पेश कर दिया गया कि जी उनको जो हार्ट अटैक हुआ है, और हार्ट अटैक से जो है वो डिप्रेशन। मतलब इतनी आप लोगों की कैंपेन इतनी स्ट्रांग थी कि आपने जो है उनके बनने से पहले एक चैट फैला दी। वो चैट किसने किससे क्या बात की, उनका मोबाइल किसके पास था, उनका मोबाइल कितनी देर ऑन रहा, कौन उस मोबाइल को इस्तेमाल करता रहा, किसके पास उनके मोबाइल का पासवर्ड था? डेफिनेटली आपके करीबी किसी दोस्त के पास या आपके कोई करीबी जो है फैमिली मेंबर के पास ही हो सकता है। वहां पे तो वहाँ मुलाजमीन थे, मुलाजमीन जो है उनको गोली तक चलने की आवाज़ नहीं आई। यहाँ पर एक जगह पर कहीं गोली चलती है तो 4 घर छोड़ के आवाज़ आती है, लोग परेशान गलियों में निकल आते हैं कि जी किसने गोली चला दी, क्या है। वहां पे मुलाजमीन जो है वो भंग पी के सो रहे थे, उसके बाद मुलाजमीन मुकम्मल तौर पर गायब हो गए। फिर जी इन्होंने, जब इनको पता चल गया, पुलिस वहां पे, पुलिस का काम क्या सबसे पहले होता है, एक बड़ा सेंसिटिव एक ऐसा एरिया है डेफिनेटली जहां पर हर चीज जो है वो बड़ी देखभाल की होती है, तो पुलिस जो है वो वहां पे जाती है। वैसे तो पुलिस हर चीज जो है वो दुनिया के सामने रखती है, मीडिया को बताती है कि जी ये हुआ, तो ये पुलिस को किसकी जानिब से इंस्ट्रक्शंस थी कि बिलाल पाशा की जो मौत है इसको आपने जो है जाती हार्ट अटैक कहना है? मतलब आपको क्यों छुपाने की जरूरत महसूस हो गई? ऐसी कौन सी आफत आ गई थी? आपने कहा खुदकुशी की है, आपने कहा कि जी हार्ट अटैक हुआ डिप्रेशन की वजह से, फिर आपने कहा कि जी वो खुदकुशी उसने की है डिप्रेशन की वजह से गोली मार के। आपको झूठा नैरेटिव रखने की जरूरत महसूस ही क्यों हुई? खुदकुशी करने के तो 1000 तरीके होते हैं, इंसान पानी में भी छलांग लगा देता है, ऊपर से भी छलांग मार देता है, जहर भी खा लेता है, पंखे से भी लटक जाता है, गोली भी मार देता है। आपने क्यों बताने की कोशिश की
कि डिप्रेशन की वजह से उसके हार्ट अटैक हुआ है, किसकी इंस्ट्रक्शंस थी? मेरा सिर्फ ये सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ने जो है ये सवाल कर रही हूँ, पाकिस्तानियों के बिहाफ पे सवाल कर रही हूँ कि जो इस वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो कहाँ पर है, उसको पब्लिक किया जाए। और इस पोस्टमार्टम को मेरे नहीं ख्याल के उनकी फैमिली मानेगी, या जो उनके स्टूडेंट्स इस वक्त कैंपेन चला रहे हैं वो मानेंगे, और डेफिनेटली हम भी नहीं मानेंगे। जिस तरह से इस सारे के सारे मामले को झूठा रंग देने की कोशिश की गई है, कौन मानेगा इस पोस्टमार्टम को जो कि आपने खुद ही करवा के खुद ही कहीं पे छुपा दी? आप उनकी फैमिली को सामान लेने के लिए उस जगह पे क्यों नहीं जाने दे रहे जहां पर वो रह रहे थे? क्या उस जगह का फोरेंसिक करवाया गया है? उनकी गन कहां पे थी? उनका मोबाइल कहां पे था? किसके इस्तेमाल में था? उनकी पिस्टल से गोली नहीं चली। ये सब इतना बड़ा सीन क्यों क्रिएट किया गया है? वो तो एक आम सा गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, फिर इतनी आखिर किसको आई हुई थी? इतनी दुश्मनी कौन निभा रहा था जिसने पूरी की पूरी जो है वो उस सिस्टम को अपने साथ मिला लिया? बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका जवाब जो है वो तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ही देगी। आखिरी रात को 2 से 4 बजे के दरमियान क्या होता रहा? एक बार फिर से जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं अपील करती हूँ, बड़े कम आपके मुल्क में लोग टैलेंटेड हैं, जो लोग पढ़ लेते हैं वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। एक मजदूर का बच्चा ना सिर्फ उसने पढ़ा बल्कि पाकिस्तान में ही रहकर उसने पाकिस्तानियों की खिदमत करने का ठानी, और उसके बाद उसने पाकिस्तान के मुतादिद बच्चों को CSS के बारे में बताया। अवेयरनेस थी, चूंकि गवर्नमेंट का काम है, जो काम जो है हमारे एजुकेशनल डिपार्टमेंट का है वो कर रहे थे, लोगों को मोटिवेट कर रहे थे। वैसे भी हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि जो भी मोटिवेट करता है उसको उठा के कभी तो अंदर फेंक देते हैं, कभी उसको मरवा देते हैं। क्या करें, इस सिस्टम के साथ जो है हम लड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे, लेकिन पूरी दुनिया में हर चीज का सिस्टम होता है। ऐसे नहीं होता कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो उसको मरवा दिया जाए, उसको उठवा दिया जाए, उसको गायब करवा दिया जाए। एक मुल्क है जो पूरी दुनिया में स्टैंड भी करता है और एक सिस्टम के तहत चल रहा है। मैं अपील करती हूँ इस वक्त जी पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट मौजूद है, केयर टेकर ही सही, गवर्नमेंट तो है, आपका एक एम्प्लॉय अचानक से मर जाता है, खुदकुशी है, ठीक है, उसको जो है साबित करें, मर्डर है, हर चीज को सामने लेकर आए, उसकी पोस्टमार्टम दोबारा जो है वो करवाएं, उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को नहीं मानते जिसको आपने अपनी मर्जी से बनवा लिया। आपका जब दिल चाहता है जी आप अपनी मर्जी से जो है वो सिलेबस चेंज करवा सकते हैं अपने बच्चों के लिए, रिपोर्ट और रिजल्ट बना सकते हैं। तो भाई ये रिपोर्ट रिजल्ट नहीं है, एक जीता जागता इंसान जो है उसको कत्ल कर दिया गया है। पोस्टमार्टम दोबारा करवाएं जी, पाकिस्तान की आवाम आपसे जो है वो ये चाहती है। मुहर्रिकात क्या थे, किसने उनको कत्ल किया, किस पिस्टल से कत्ल किया गया, उस जगह के फोरेंसिक करवाया गया है, उनकी फैमिली से क्यों झूठ बोला गया कि ये हार्ट अटैक है, उनकी फैमिली को उस जगह पर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा जहां पर ये मर्डर हुआ, ये सारी बातें। और वो जो 2 सबसे पहले वहां पर जाते हैं उनका क्या लेना देना है, उनका क्या रोल है, मुलाजमीन का क्या रोल है, हर चीज को जो है बेनकाब किया जाए। ये बेनकाब किया जाए कि किस इंसान ने जो एक फेक चैट थी उसको दुनिया के सामने रखा। ये एक जी मर्डर है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है एक पाकिस्तान के शहरी का, जिसको झूठ बनाकर जो है ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो डिप्रेशन का मरीज था। डिप्रेशन था भाई, कोई एड्स नहीं था जिसका इलाज नहीं है। कहां से इलाज करवा रहा था वो, कौन सी दवाइयां खा रहा था, किसने सर्टिफिकेट दिया उसको डिप्रेशन के मरीज होने का, कुछ भी मौजूद नहीं है। ये सारी चीजें जी सवालात हैं। चीफ जस्टिस से अपील करते हैं सर आप इसका नोटिस लीजिए। खैर हर वीडियो में हर एक केस पे नोटिस लेने का कह देते हैं, हम क्या करें, हम मजबूर है, हमारे पास और कोई सिस्टम नहीं है। हम आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि सर एक पाकिस्तान का काबिल बंदा, आपकी एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है जिसमें आप एक बच्ची की मदद कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के इस होनहार ऑफिसर की मदद की जाए, पता लगाया जाए कि किसने कैंट में घुस के जो है उसका कत्ल किया, कत्ल हुआ है नहीं हुआ है, क्या मामला हैं, इसको दुनिया के सामने लेकर आया जाए और इसका पोस्टमार्टम हर हाल में करवाया जाए। हैशटैग है जी बिलाल के हवाले से, उनको इंसाफ दिलवाने के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त मैसेजेस कर रहे हैं, आप आवाज़ उठाते रहें, बिल्कुल आपका हक है। वो आपके टीचर थे, पाकिस्तान के एक शहरी थे, और हर शहरी का हक है कि अगर उनको लगता है कि पाकिस्तान में किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो ये आपका राइट है कि एक पाकिस्तान के मुहज़्ज़िब टेक्स्ट पे करने वाले एक शहरी की हैसियत से हम मुतालबा भी कर सकते हैं, हम अपील भी कर सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि उनको हर हाल में इंसाफ फराहम किया जाए।